डॉक्टर केपी सिंह, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तो आप कनाडा में थे और अभी आप इंडिया में आ गए, तो इंडिया की पॉलिटिक्स को और भी आप क्लोज से देख सकते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि वेस्टर्न यूपी की या यूपी की या नॉर्थर्न इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा बिल्कुल ऑनेस्ट कमेंट। और जो लेटेस्ट इश्यू जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो बेसिकली है सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी का इंटरव्यू, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की और रिकॉर्ड किया और वो वायरल भी हुआ है। आफ्टर ऑल इस इंटरव्यू का, इस डिस्कशन का राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच में आफ्टर ऑल इसका पर्पज क्या है, आपको कैसा लगता है? पहले तो कर्नल साहब आपको नमस्कार, आपके सुनने वालों को, आपके श्रोताओं को भी नमस्कार, जी जी। यथायोग प्रणाम। जैसा कि आपने बहुत ही रोचक विषय रखा है, उसके बारे में जानकारी अपन को देने की आपकी इच्छा रही है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, राहुल और सतपाल मलिक का जो कन्वर्सेशन, जो इनका वार्तालाप हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के दाव खेल रहे हैं। जैसा कि मैं समझ सकता हूँ, सतपाल मलिक और राहुल में कोई आपस में समानता का सवाल नहीं पैदा होता, और ना तो मानसिक स्तर पे समानता का सवाल है, ना इनके राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक सूझबूझ से और राजनीतिक चतुराई से इनका कोई आपस में समानता है। जहां तक सवाल इस बात का है कि मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि राहुल गांधी तो भी बहुत निश्चित कारणों से बुद्धि से तीव्र नहीं हो सका। उसका लालन पालन, उसकी पारिवारिक परिस्थितियां जिस हिसाब से रही हैं, उसका तो मंदबुद्धि होना स्वाभाविक है। उसमें मैं कोई उसको अप्रत्याशित नहीं मानता, क्योंकि बहुत थोड़ी उम्र में उसके परिवार में जिस तरह की घटनाएं घटी, पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसको स्कूल से छुड़ा के घर पे ले आया गया, और वहां पर फिर उसके बाद उसके पिताजी का ऐसे हो गया। तो ऐसे बच्चे का लालन पालन निश्चित रूप से उसको ना समाज का पता है, ना राष्ट्र का पता है। वो केवल एक चांदी और सोने की चम्मच लेके, जिस तरह से चम्मच नहीं, तस्तरी भी उसके पास तो सोने चांदी की थी, उसके तो वस्त्र भी सोने चांदी के थे, तो उसको किसी चीज की जानने की जरूरत नहीं समझी उसने। और अब जहां तक मैं समझता हूँ, व्यक्तिगत आरोप लगाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शायद उचित नहीं होगा, लेकिन जैसे कि जानकारी सभी रखते हैं, राहुल गांधी जी आज की तारीख में शत विक्षित हालत में है। मानसिक रूप से वो बहुत, मतलब जो है, सुदृढ़ नहीं है, और उसी के अनुरूप रह करके वो व्यवहार करते हैं। अब जहां तक मुझे जानकारी है कि सतपाल जी को आज कोई पूछ नहीं रहा। ये इन्होंने बहुत भारी कोशिशें कर ली, ये अखिलेश के पाले में भी जाके उसकी भी खुशामद कराए, जयंत के पास भी जाए, अपना पहलवानों के धरने में भी इन्होंने कोशिश करी कि मुझे कोई कंसीडर कर ले। इन्हें सोनीपत भी जाना पड़ा, ये कहीं और भी जा जा करके लोगों को आकर्षण का केंद्र बनने का प्रयास इन्होंने किया, लेकिन इन्हें किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं मिला। एक दो बार जैसे वो थे गुरनाम चुड़ूनी, उन्होंने मतलब एक व्यवहार कुशलता के नाते इनकी तारीफ करी कि बड़े संघर्षशील रहे हैं, ये रहे हैं। लेकिन ये बात सारा भारत, सारा पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है कि सत्यपाल जी कभी भी इस तरह से ना तो वो संघर्षशील रहे कभी। उन्होंने केवल मौका परस्ती में अपना जीवन जिया, और जो उन्होंने जो आका बनाया, जिस आका को चाहे इम्प्रेस करके, चाहे पैर पकड़ के, चाहे उसको धोखा देके, यदि जीवन में सीढ़ी पे चढ़े हैं, तो वो इस सीढ़ी को गिराने का काम किया, उसको धोखा देने का काम किया। और अब जब सारा समाज ये बात जान चुका है कि सत्यपाल जी किस प्रवृत्ति के प्राणी हैं, तो अब उनको ये लग रहा है कि अब मैं किस तरह से अपने आप को प्रासंगिक बनाऊं। वो प्रासंगिकता खो चुके हैं समाज में, किसान वर्ग में। आज सतपाल मलिक की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो वही हालत राहुल गांधी की है। राहुल गांधी में, यदि कांग्रेस में राहुल गांधी को हटा दो तो कांग्रेस बहुत तरक्की कर सकती है, ऐसा मैं नहीं मानता। अनेकों समाज के बहुत अच्छे लोग, जानकार लोग मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है देश का, क्योंकि यहाँ की मानसिकता है, राहुल गांधी कांग्रेस को जोड़े रखने का केवल फेविकोल का काम कर रहे हैं। यदि राहुल गांधी को पीछे कर लिया जाएगा तो मेरे जैसे भी कई आदमी कहेंगे मैं भी लीडर, मैं भी लीडर, और उन्हें लीडरों में लीडर बनने की होड़ लग जाएगी,
और कांग्रेस, रही सही कांग्रेस भी विनाश की ओर चली जाएगी। वहां सलमान खुर्शीद जैसे, वहां बहुत बड़े बड़े नेता हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे, वहां अपने खड़गे तो चलो बेचारा आई गई चीज होगी, खड़गे वड़गे तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद जो और बड़े नेता हैं वहां, वो सब अपनी भाग दौड़ में लग जाएंगे, शरीर थरूर जैसे। लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी को ये मालूम है कि मेरे बिना इनका गुजारा नहीं है, इसलिए इनकी मजबूरी है मेरे को आगे रखना। और उसी का फायदा आज, जैसा कि आपने सुना होगा उनके वार्तालाप में, मैंने भी सुना, कितनी अप्रत्याशित इस बात जो है दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं। राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह कैसे आदमी थे। अरे भाई राहुल गांधी जी, पूरा संसार जानता है कि चौधरी चरण सिंह जी कैसे आदमी थे। आप सतपाल जी को पूछ रहे हो कि वो कैसे आदमी थे, और वो केवल ये जानना चाहते थे कि सतपाल जी चरण सिंह के लिए कोई भी कमेंट कहेंगे तो उसका मुझे निश्चित रूप से समाज में लाभ हो सकता है। वो अच्छा कहेंगे तो मैं कहूंगा कि देखो मैं सतपाल जी की कदर इसलिए कर रहा था कि वो चरण सिंह के फॉलोवर है। यदि वो बुरा कहेंगे तो मुझे पता था कि भाई राहुल गांधी ये कहेंगे कि भाई सतपाल जी क्योंकि जानते थे, इसलिए इस वर्ग के, इस समाज के लोगों को ये किस तरह की मानसिकता रखते हैं, मतलब उसको कैश करना है। तो इन दोनों की मानसिकता एक दूसरे को कैश करने की चल रही है कि मैं इसका फायदा उठा लूं या मैं इसका फायदा उठा लूं। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, मलिक ये कह रहे हैं कि चरण सिंह जी की एक बहुत गलत बात थी कि वो देश के प्रधानमंत्री बहुत जल्दी बनना चाहते थे। अरे भाई सतपाल मलिक जी, मुझे आप बताओ, आज जो आप इतनी रोना पीटना कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो? आप जिस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, आपने ये बात अपने अपने वक्तव्य में कही, उसमें कही कि यदि राहुल गांधी 370 पे जनता में जाके बोलेगा और इसके विरोध में कोई बात करेगा तो जनता इसको जूते मारेगी। उस दिन राहुल गांधी तुम्हारा आइडियल नहीं था। उस दिन राहुल गांधी तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। आपने जैसा मौका देखा वैसा राहुल गांधी के लिए कह दिया। आज मौका देखा, जिसको तुम कह रहे हो राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी से ज्यादा तो देश का कोई व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर नहीं है। और वो छोड़ो, उसकी माँ इतनी आतुर है कि रातों रात किसी तरह से राहुल गांधी को ऐसा फित्ता लगा दूं, ऐसा टिक्का लगा दूं, ऐसे खेत में भेज दूं, ऐसे दर्जी के पास भेज दूं, ऐसे कारीगर, लकड़ी के कारीगर के पास भेज दूं कि लोग रातों रात इसे स्वीकार कर दें प्रधानमंत्री। अरे भाई सतपाल मलिक जी, तुम इन भोली भाली जनता को क्यों मतलब जो है गुमराह करने का काम कर रहे हो? तुम्हारा एक दूसरे का हित हो सकता है, तुम एक दूसरे का हित साधने के लिए एक दूसरे का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जो मैं समझा हूं, जो मेरी जानकारी है और मेरा अनुभव ये कहता है कि राहुल गांधी तो ये चाहता है कि सतपाल मलिक किसी तरह से मेरे से मिला है तो अब ये बहुत जल्दी से जल्दी सीबीआई और ईडी इसको किसी तरह गिरफ्तार कर ले, ताकि मैं लोगों को ये कह सकूं, देखो सतपाल मलिक आज तक इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया था, मैं इतना इंपॉर्टेंट आदमी हूं कि मेरे पास आते ही सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, सीबीआई ने। इसलिए मेरे से जो है मोदी जी बहुत परेशान रहते हैं, मैं बहुत बड़ी ताकत हूं, मोदी जी मेरे से डरते हैं। उन्होंने सतपाल मलिक को उससे पहले कभी इस तरह की बात नहीं करी। और सतपाल मलिक का केवल पर्पज ये है कि मैं राहुल गांधी के पास जाऊं, क्योंकि हो सकता है सीबीआई ईडी अब जल्दी कुछ करने के लिए, जो वो केस चल रहा है जम्मू कश्मीर का, उसके लिए मुझे गिरफ्तार करने की बात ना आ जाए, तो कम से कम राहुल गांधी के पास जाऊंगा तो लोगों में ये बदनामी तो कर पाऊंगा कि देखो मैं राहुल गांधी के लिए गया था। तो राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, कि उसको ये बताने के लिए कि राहुल गांधी की शेख की नाराजगी में मेरे को गिरफ्तार जल्दी करा दिया गया। जबकि कहते ऐसा है, जो मुझे जानकारी है, ज्यादातर आपको मालूम होगा कि मुझे जो पता लगा है कि ये इनकी वार्तालाप बहुत दिन पहले हुई थी, लेकिन इन्होंने वीडियो अब डाल रहे हैं, इसको वायरल अब करा रहे हैं, क्योंकि अब वो वक्त नजदीक आता इन्हें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्हें लग रहा है, सतपाल जी को लग रहा है कि मेरी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होने वाली है। और उसको कैश कैसे करना, एक अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है ना, बातों को कहने का, समाज में उस तरह का प्रदर्शन देने का, एक पब्लिक परसेप्शन बनाने का, वो अब धीरे धीरे सभी नेता उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और भाई देखो सतपाल मलिक तो इस मामले में माहिर है, और मैं तो राहुल गांधी के साथ तो मैं हमदर्दी रखता हूँ, सहानुभूति भी रखता हूँ, उसे तो बेचारे को बुद्धि नहीं है, उसकी गलती नहीं है, वो तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। लोग जान गए हैं कि राहुल गांधी तो
बिल्कुल पप्पू जो कहते हैं ना, वो पप्पू भी बढ़िया वाला पप्पू गांव में होता है जो, वो पप्पू भी बढ़िया वाला नहीं है। वो पप्पू भी वही है जो बैठ के झुंझुना उसके जेब में डाल दो और जेब में झुंझुना बजाएगा, हाथ में भी लेके झुंझुना बजाता वो। तो जेब में उसकी जेब में अब सतपाल आया है, थोड़े दिन इन झुंझुने को बजाएगा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, दिन 2 दिन। तो मेरा कहने का बात, जहां तक व्यक्तिगत मामला है, देखो ये सारा देश जान चुका, ना तो राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा, और सतपाल मलिक तो वो हस्ती है जिसने आज तक केवल और केवल लोगों को धोखा दिया, केवल केवल जो है प्रेशर टैक्टिक्स के साथ मानसिक रूप से खेल खेलने के दबाव बनाने के अलावा 2014 की जो पहले की बीजेपी है, सतपाल मलिक जी को गलत फहमी हो रही है। ये अब 2014 के पहले वाली बीजेपी नहीं है, ये आज 2023 वाली मोदी जी वाली बीजेपी है। और इस बीजेपी में अच्छे से ये लोग जानते हैं कि किसके लिए कब क्या कहना है। ये इतने दिन से बोल रहे हैं, कभी किसी ने कोई कमेंट करा? कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये इरेलेवेंट हो चुके हैं समाज में। दूसरी बात, आपने अनेकों बार सुनी होगी, माननीय सतपाल मलिक जी, अरे ये एक आम आदमी, जनसाधारण का आदमी, छोटे से छोटा आदमी, मतलब छोटा आदमी नहीं कहना चाहिए, जो जो इन चीजों से कोई सरोकार नहीं रखता, वो भी ये बात समझ सकता है कि जब ये कोई मैं बात कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं उस बात से इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। ये बार बार हर मंचों पे, हर जगह ये कहते सुने जाते हैं, मेरी बिरादरी मेरे साथ है, मेरी बिरादरी बहुत मजबूत है, मेरी बिरादरी मेरे खिलाफ ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे मैं बिरादरी, जिस सतपाल मलिक जी, जिस बिरादरी को तुम आवरण ओढ़ रहे हो, जिसको तुम उसको शिकार बनाना चाहते हो, मुझे आप अपनी जीवन में पूरे में आप इतनी पद और प्रतिष्ठा रही, कभी 5 आदमियों ने आपके घर पे बैठ के चाय पी हो, कभी आपने, कभी दिल्ली के आवास पे आपने कभी 10 आदमियों को अपने घर पे खाना खिलाया हो, बाहर से बैठे हुए आदमियों को आपने, मैं अनेकों आदमियों को गिना सकता हूँ जिनमें सतपाल जी ने घर में रहते हुए बाहर आकर आदमी से ये कह दिया जी नेताजी घर नहीं है, बाहर गए हैं, सांसद जी तो बाहर गए हैं। और मैं इसका रूबरू गवाह हूं, गवाह। मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सतपाल मलिक जी से का विरोध करना नहीं चाहता, क्योंकि इस समाज में कुछ जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो समाज के वास्तव में एसेट हैं, जिनकी मैं पूजा करना चाहता हूँ, जो किन्हीं कारणों से समाज में पिछड़ गए हैं, वो, भाई खेती बाड़ी का काम था, किसानों का काम था, खेती बाड़ी की जमीन बढ़ती चली गई, बच्चों ने जिम्मेवारियां ली नहीं, एजुकेशन हुआ नहीं, व्यापार ये लोग कर नहीं पाते, तो समाज में जो लोग पिछड़ गए, और आज जिन्हें अपनी पहचान खोने का डर लगा हुआ है, जो इनसिक्योर हैं अपनी आइडेंटिटी की क्राइसिस को लेके, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों का सारा नाम लेकर के अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना मजबूरी, जिन्होंने कभी सतपाल से मिले नहीं, कभी सतपाल को जाना नहीं, सतपाल की फितरत को पहचानना नहीं चाहते, क्योंकि वो केवल उस जाति का, उस समुदाय का, किसान वर्ग का आदमी है, इसलिए वो लगता है यार इसका नाम लेने से शायद हमारी आइडेंटिटी बनी रहेगी। और राहुल गांधी पे तो बेचारे पे ये इसलिए गए कि भैया कोई नहीं पूछ रहा दुआने में, राहुल गांधी थोड़ी बड़ी फिगर है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनकी जी हजूरी करते हैं, तो मैं जाऊंगा तो शायद लोग मुझे भी नोटिस करेंगे और कुछ कंसिडर करेंगे, हो सकता है बीजेपी वालों की समझ में आ जाए, बीजेपी वाले थोड़े ढीले पड़ जाएं कि भाई सोच ले यार सतपाल मलिक राहुल के पास जा रहा, जाके कोई नुकसान ना कर दे। अरे भैया मलिक साहब, ये बीजेपी है 2014 के बाद की बीजेपी, ये तुम्हारी इन चालों में नहीं आएगी। तो आपने पूरा इंटरव्यू देख लिया इसका, राहुल गांधी का और इसका डिस्कशन आपस में जो उन्होंने किया, तो वो तीन हाँ इश्यूज जी। उसने उठाए। मतलब एक तो पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी के इंटरव्यू को देख के आपको ऐसा लगा कि जो बड़े इश्यूज हैं, अब बड़े इशू क्या है, जैसे पुलवामा वाला अटैक है, उसके बाद बालाकोट अटैक है, या फार्म एजिटेशन है, फार्म लॉज के अगेंस्ट में जो एजिटेशन हुआ, या फिर अभी इसराइल का इशू चल रहा है, या फिर कास्ट सेंसस के ऊपर उन्होंने बात की, आपको ऐसा लगता है इन दोनों के डिस्कशन से कि ये दोनों इन इश्यूज को ढंग से समझते हैं, या फिर बस किसी न किसी तरीके से कहीं से थोड़ा बहुत कोई लूप होल मिल जाए और अपने फेवर में उसका एडवांटेज ले लें? क्या यही पर्पज आपको लगता है? कुछ समझदारी लगी आपको उस इंटरव्यू में इनकी दोनों की? देखो, देखो कर्नल साहब, आपका विषय मैं समझ गया हूँ,
जो मेरी राय बनी है उस बात के बारे में, ये जो तीन चार चीजें उनके बीच में आई, एक तो सतपाल जी ने हाँ कहा कि राहुल जी आपने अदानी को तो चिपका दिया, हाँ चिपका दिया, उसके चिपका दिया, उसके बोला कि उसके चिपका दिया। हाँ और पुलवामा के बारे में जो उन्होंने कहा कि उसका फोन मेरे को आया कि भाई, और तुम, फिर उन्होंने कहा वो डोभाल मेरा क्लास फेलो भी था, डोभाल हाँ का भी फोन मेरे को आया। मतलब एक तो देखो बात यह है, यदि आप गरिमा रखते हो, ये दोनों व्यक्ति, मैं कहता हूँ इस मामले में राहुल ने तो थोड़ी सी समझदारी फिर भी दिखाई। मलिक साहब तो बिल्कुल ही अपनी गरिमा को तो छोड़ ही गए। आप तो कह रहे हो समझ की, अरे मैं कहता हूँ इन्होंने केवल और केवल उस चीज को केवल ऐसा दिखाया कि हम भी वही दुनिया में हैं, और हम मोदी को कमतर करके आंकना, हम इसलिए नहीं जानते कि हम कह रहे हैं, इसलिए जानते हैं कि हम उससे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हमें ये बात तुम जानो, पब्लिक जाने। इनका कोई लेना देना नहीं बातों से। पुलवामा का जो उन्होंने कहा कि पुलवामा ठीक है, उन्होंने पहले तो वो पुलवामा के बारे में कितने कंट्रोवर्शियल विचार हमेशा सतपाल जी कहते रहे, आज कुछ और ही बोल दिया कि सर पुलवामा ठीक है, इन्होंने नहीं कराया था, लेकिन मैंने ये कहा था, 4 महीने इन्होंने होल्ड पे डाल दिया। राहुल गांधी को तो देखो समझ का या किसी विषय का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो ना विषय जानना चाहते हैं, ना उन्हें विषय पता है। हम आज जाए बाढ़ में, पुलवामा जाए बाढ़ में, देश जाए बाढ़ में, उन्हें तो ये है कि भैया कुछ तरह जुगाड़ बुगाड़ करके, कुछ बोलचाल करके, अदानी पदानी शोर मचा के, कि इस तरह तुक्का लग जाए। तो उसका तुक्का तो बेचारे का लग नहीं रहा, लेकिन सतपाल मलिक देखो सातिर किस्म का आदमी है, बुद्धिमान व्यक्ति है। इसको जब इसकी दाल कहीं नहीं गल रही, तो राहुल गांधी क्योंकि एक उनकी नजरों में भाई बड़ी फिगर तो वो है, कांग्रेस का बड़ा नेता है, लेकिन जहां तक आप समझ की बात कह रहे हो, समझ की बात तो वो आदमी करता है जिसके अंदर कोई चिंता हो, चेतना हो, जिसके अंदर कोई संवेदना हो। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ये बात कह के बड़ा आदमी मैं बनना चाह रहा हूँ, या मुझे बड़ा बनने की फिक्र है। मुझे कुछ नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, किसान का, बहुत साधारण किसान का बेटा हूँ। और साहब सतपाल को बड़ा छोटा करके मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो आदमी छोटे से छोटे मुद्दे पे संवेदनशील नहीं है, वो देश के लिए संवेदनशील कैसे हो सकता है। जो ये गरिमा का ध्यान नहीं रख रहा कि मैंने मोदी जी को संबोधित करने समय ये ध्यान रखना है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तूने नहीं बनाए हैं, वो देश की जनता ने बनाया है। आपके कहने से मोदी जी वो ऐसा संबोधन कर रहे हैं जैसे मोदी जी इनके घर पे बाहर पे जो है ना चौकीदार लग रहे हैं, इनका कोई क्लास फोर्थ है, चपरासी वो है तो मोदी जी। राहुल गांधी ने भी एक्चुअली जो डेरोगेटरी टोन थी ना, और डेरोगेटरी उसी टोन में राहुल गांधी ने भी मोदी जी के बारे में कहा, देखो एज इफ यू नो। सर मैं तो राहुल गांधी जी के बारे में देखो ये बात जानता हूँ, राहुल गांधी की तो 4 पीढ़ियां राज करते हो गई। राहुल गांधी का दिमाग वैसा होना कोई बुरी बात है, राजा महाराजों की जिंदगी जी रहा है वो आदमी। उसे पता है कि मेरे को तो, मैं तो जो भी कह दूंगा वो, मैं राहुल गांधी को इतना बड़ा दोषी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ओके। राहुल गांधी की तो बुद्धि ही नहीं, बुद्धि बुद्धि नहीं है। भाई बुद्धि ना होना जो है ना, वो उसके हाथ में थोड़ा ही था। बुद्धि तो परमात्मा ने देनी थी, उन्हें ही दी उसको, उसकी हालात नहीं बनी बुद्धि विकसित होने की। तो जो बुद्धि से परिपक्व आदमी है, या जो कम मतलब एक डिप्रेशन में है, जो नशाखोरी करके अपना जीवन चला रहा है, वो कब क्या कहते हैं इसको खुद को नहीं पता होता। तो इसलिए उस बात का कोई मापदंड नहीं है। और ओके। मोर ओवर भारत की जनता जान चुकी है, उसकी बात को नोटिस नहीं करते लोग। और मैं तो बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहा कि उनने क्या कह दिया, क्योंकि उसकी बात को नोटिस करना अपने आप को ही गैर जिम्मेवार बताना है। वो खुद जिम्मेवार नहीं बेचारा। लेकिन सतपाल मलिक को मैं इसलिए जिम्मेवार मान रहा हूँ कि सतपाल मलिक बुद्धि से अभी चातुर्य बरत रहा है, और संवेदना कहीं किसी तरह की नहीं है, देश के प्रति लगाव। ये जो बार बार अनेकों बार आपने भी सुना होगा, वो कितनी बार कहता है, अरे मेरी बिरादरी मेरे साथ बहुत है, मेरी बिरादरी बड़ी मजबूत है, ये मेरी बिरादरी के मेरे खिलाफ ये नहीं कर सकते। ये केवल और केवल जानता है कि तेरे साथ कुछ नहीं है, केवल इन लोगों को डराओ, क्योंकि उस बिरादरी के बारे में हो सकता है इन्हें बहम हो जाए कि वास्तव में हो सकता है इसके पीछे सारी बिरादरी लग रही हो, सारा देश की बिरादरी। इसलिए मोदी जी को, योगी जी को, इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को भयभीत करो। अरे भैया भयभीत ये नहीं होने वाले ना कोई, इस बात को सब समझ रहे हैं। सतपाल मलिक जी किसी भी हालत में आज की तारीख में ना देश के प्रति,
ना समाज के प्रति, ना किसान के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। इनकी केवल अपनी जान बचाओ। जो जो ये उल जलूल आज कल उन्होंने कह दिया, वो जो उन्होंने जी मैं उनसे बात कर रहा था, इसलिए जो इन्होंने उसको फोन कर दिया। सारी बात ये आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कह रहे हैं, पीछे क्या कहा है, सारी बातें अपने आप ही कंट्रोवर्सी करते हैं। ये सिचुएशन को भुनाने के लिए देश को दाव पे लगा दे, किसको दाव पे लगा दें इनको खुद को नहीं पता चलता। ये ना हर चीज साथीपने से प्रयोग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आज समाज 70 साल का हमारा शासन मतलब ये राजकाज हो गया है अंग्रेजों के बाद का। बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ये किस मकसद से बात कर रहा है। आप समझ की बात कह रहे हो, समझ तो इनके नजदीक को छू के भी नहीं जाती। अब समझ तो इनकी वो है कि हमें कैसे ग्लोरीफाई किया जाए, हमें कैसे लोग नोटिस करें, हमें बीजेपी कैसे बुला के कहे यार सतपाल जी आप कैसे मानोगे। जब तक ये गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर तक, इन्होंने करप्शन भी करा है, नहीं करा मैं नहीं कहता, लेकिन आज डर लग रहा है करप्शन के नाम पर। संघ के लोग आए थे और दूसरे लोग भी मेरे पास आए थे। अरे भाई तेरे पास आए थे, तू इतना दूध का धुला था तो तूने जब क्यों नहीं कही ये बात, तुझे जब कहनी चाहिए थी। तू आज ये बात कह रहा पब्लिक में बैठ के, क्यों कह रहा है कि तूने ये काम किया है, तूने करप्शन किया खुद, और उसका आवरण ओढ़ने के लिए, ताकि कल को तेरे पे कोई एक्शन हो तो तू ये कह सके जनता में कि भाई मैं तो देखो पहले ही कह रहा था, इसलिए इन्होंने एक्शन कर दिया। ये अपने आदमी पे एक्शन करेंगे नहीं। ये केजरीवाल वाला मोड ऑफ अप्रेंडी अपना रहे हैं। और कर्नल साहब, ईमानदारी की बात यदि बिना लाग लपेट के मैं कहूं तो सतपाल मलिक एक धिल्ले का आदमी नहीं रह गया, न समाज की नजरों में, न बिरादरी की नजरों में। और जिस प्रयास में ये बंदा लगा है बीजेपी, अरे बीजेपी के लोग तो इतने बुद्धिमान लोग हैं, इतना आईक्यू को यूज करते हैं, इतनी बुद्धि चातुर्य को काम करते हैं। उन्होंने आज तक किसी के बारे में कमेंट करा? मोदी जी को कितने कितने लोगों ने कमतर करके क्या नहीं कहा कभी किसी के बारे में। उनके कहते ही वो आदमी बड़ा हो जाता है, जिसे नोटिस करते हैं। और वो ये लोग तो केवल और केवल जानते हैं, किसको धोखा नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने ये चीज आज से 50 साल 40 साल 20 साल 30 साल पहले इनकी चली है, तो इसका प्रयोग ये यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत नंबर डायल कर रहे हैं। बीजेपी वाले इनके कब्जे में आने वाले नहीं है। और जो बीजेपी का योजना वाला मामला है, जो इनके प्लानर हैं वो तो इतने बुद्धिमान हैं, वो ऐसे ऐसे मूर्खों की पकड़ में कहाँ आएंगे, वो नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब ये तो आपने बता दिया कि हाँ जो बिरादरी आप कह लो, फार्मर्स की बिरादरी एंड आप कास्ट बिरादरी की भी बात कर सकते हो, या वेस्टर्न यूपी और यूपी की पब्लिक की बात कर सकते हो। क्या उनको ये समझ में आता है अभी कि दिस जेंटलमैन ही वाज गवर्नर, बीजेपी ने इसको गवर्नर बनाया, और जब इसकी गवर्नरशिप चली गई तो फिर ये उनके अगेंस्ट में हो गया, और फिर अनर्गल बातें कर रहा है, और ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के अगेंस्ट में भी जाती है। तो पब्लिक का जो परसेप्शन है, स्पेशली मैं वेस्टर्न यूपी और यूपी की बात कर रहा हूँ, क्या वो समझते हैं कि ये आदमी, इसका कैरेक्टर या पॉलिटिकल कंडक्ट जो है वो एहसान फरामोश वाला है? ओवर टू यू। कर्नल साहब, इस विषय पे बहुत संक्षेप में और बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस बिरादरी की ये बात करते हैं आप, परसेप्शन की बात करते हैं, हालात देश के समय समय पे बदलते रहते हैं। आज जो हालात हैं, चौधरी सतपाल मलिक जी को बहुत अच्छे से ये एक्सपोज हुए व्यक्ति हैं। इनको लोग जान चुके हैं कि ये अपने स्वार्थ के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। इनके अंदर किसी के प्रति संवेदना भलाई का काम इनके अंदर नहीं है।